हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी। उसमें हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज के लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा वो है आई लोशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो है आज के लेक्चर में आई लोशंस के बारे में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में समझेंगे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, कंटेनर्स, पैकेजिंग कैसे पैकेज करते हैं और कितने टाइप्स के हमारे कंटेनर्स होते हैं बकाया, और का उसमें हम लेवलिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं उसके लिए हम कैसे किस तरह से लेवलिंग करते हैं उनकी, और किस तरह से स्टोरेज करते हैं। बेसिकली इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 का लेक्चर 12 है ये हमारा, ठीक है। तो आई लोशंस हमारा टॉपिक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो आई लोशंस बेसिकली हमारे क्या होते हैं? आई लोशंस आर स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं वॉशिंग दी आइस, यानी कि आइस को साफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी आइस में कोई मतलब कीचड़ वगैरह आते हैं, या कोई जलन पड़ती है, या कोई मतलब कहीं घूम बाहर जाते हैं ना हम, तो आइस में धूल वगैरह पड़ जाए, तो बेसिकली उसके लिए हम आई लोशंस का यूज़ करते हैं। और जो हमारी कुछ सर्जरीज वगैरह होती हैं उस केस में भी हमें आई लोशंस का जो है कुछ यूज़ करना होता है। तो आई लोशंस आर सप्लाई इन कंसनट्रेशन फ्रॉम एंड रिक्वायर होती है हमारी डाइल्यूट विद वार्म वाटर की इमीडिएटली बिफोर यूज़ करने से तुरंत पहले, ठीक है। और दे आर यूजुअली अप्लाई, इनके लिए जो अप्लाई किया जाता है विद इन ए क्लीन आई बाथ पर और स्टेलाइज फैब्रिक ड्रेसिंग एंड ए लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन इज अलाउड टू फ्लो क्विकली ओवर द आइस, ठीक है। एंड जो हमारी ये दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्रेश एंड शुड नॉट बी स्टोर मोर देन 2 days, ठीक है। यानी कि इसके लिए हमें रिक्वायर होती है प्रिपेयर फ्रेश एंड शुल्ड, इसके लिए हम जो स्टोर नहीं कर सकते मोर देन 2 days, ठीक है। यानी कि 2 दिन से ज़्यादा हम इनके लिए रख नहीं सकते अपनी प्रिपरेशन जो है खोलने से पहले। एंड इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मुलेशन हमारा बेसिकली हम इसमें व्हीकल्स और प्यूरीफाई वाटर यूज़ करते हैं एंड बफर यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, यानी कि हम अपने आई लोशंस के लिए बनाते कैसे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ 100 ml NaCl आइस, जो आइस का लोशन है वो हमारा 100 ml NaCl आइस लोशन में से बनता है, जो कि इसकी जो है लोशंस BPC, इसमें जो हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं 9 ग्राम, जो कि 0.9 ग्राम होता है, ठीक है। एंड जो है हमें प्यूरीफाई वाटर टू प्रोड्यूस, जो 1000 ml के लिए हम 100 ml प्यूरीफाई वाटर डालेंगे, ठीक है। अब इसका हम जो है बेसिकली प्रोसीजर समझते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इसका प्रोसीजर समझने के लिए जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 0.9 ग्राम एक्यूरेटली बे करना होता है सोडियम क्लोराइड को, फिर उसके लिए डिसॉल्व करना होता है प्यूरीफाई वाटर में, एंड फाइनल वॉल्यूम उसका 100 ml करना होता है मेड बाय एडिंग प्यूरीफाई वाटर, ठीक है। फिर जब सॉल्यूशन हमारा फिल्टर्ड करते हैं यूजिंग सैनिटेड ग्लास फिल्टर से, जिसके लिए ग्रेड 4 की कैटेगरी में रखा गया है। आई लोशन से ट्रांसफर करते हैं फिर हम टू एन एम्बर कलर बॉटल फाइनल कंटेनर एंड सील करते हैं फिर विद स्क्रू कैप से, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं, आई लोशन इन द फाइनल कंटेनर स्टेलाइज करते हैं इन एन एटोक्लेव में। फिर जो है द बॉटल हमारी जो है वो उसके लिए हम क्लीन करते हैं, लेबल लगाते हैं फिर उस पर, एंड फिर उसके लिए डिस्पेंस के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई लोशंस जो है तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने आई लोशंस के जो हमारे प्रिपरेशंस होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, उसमें क्या पैकेजिंग कंटेनर्स होते हैं। तो जो हमारी मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर हमारी जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं वो प्रेजेंटली पैक इन प्लास्टिक कंटेनर्स में जो है उनके लिए पैक किया जाता है, कंटेनिंग एन इन बिल्ड ड्रॉपर, ठीक है। और दिस ड्रॉपर इज क्लोज विद ए कैप विच प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल कंटामिनेशन, ठीक है। यानी कि इसके लिए कैप भी लगाया जाता है, जिससे कि जो है उसमें कोई भी हमारे कंटामिनेशन के चांस, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के चांस ना बने, ठीक है। अब हम समझते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर्स की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो है बिल्कुल ईजी टू हैंडल होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द मेडिकामेंट ऑफ रिलीज एनी सब्सटेंस इनटू द प्रिपरेशन, शुड नॉट चेंज द स्टेबिलिटी और थेराप्यूटिक activity of the preparation, should withstand the sterilization procedure and it should provide protection from light, ठीक है। यानी कि उसके लिए जो है लाइट के मतलब लाइट के सामने नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वेयर रिक्वायर्ड, जब हमारे लिए रिक्वायर होगी, यानी कि उसके प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट से बचाना चाहिए, और जब भी हमारे लिए रिक्वायर हो। अब पैकेजिंग मटेरियल हम के बारे में बात करते हैं, इसका हम जो है मटेरियल है वो पैक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका पैकेजिंग मटेरियल में हमारा है प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर में हम इसके लिए पैक करते हैं, तो इस कंटेनर में हम प्रेफर करते हैं फॉर
पैकिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को, जैसे कि अब हमारा इसमें सेकंड है ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर हम यूज़ करते हैं सम केसेस में ड्यू टू द लिमिटेड स्टेबिलिटी, लाइक जैसे कि ऑप्थेल्मिक इंजेक्शंस वगैरह, स्टाइल एंड पाउडर्स, इसके लिए हम जो है ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। लार्ज वॉल्यूम आई सॉल्यूशन 250 से 500 ml का हमें पैक करना है, तो उसके लिए भी हम ग्लास कंटेनर में पैक करते हैं। टाइप ऑफ कंटेनर, हमारे कितने टाइप्स के कंटेनर होते हैं, तो बेसिकली हमारे सबसे पहला टाइप्स है कंटेनर में सिंगल डोज कंटेनर, जो कि जनरली इंट्राओकुलर प्रिपरेशंस एंड ऑप्थेल्मिक इंजेक्शन के लिए पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है इन सिंगल डोज कंटेनर में, ठीक है। और इसमें जो है सिंगल डोज पैक की जाती है। मल्टीपल डोज कंटेनर हमारे ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि प्रिपरेशन कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव एंड आर पैक इन मल्टीपल डोज कंटेनर के लिए के केस में इसके लिए हम जो है मल्टीपल डोज कंटेनर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूब्स, यानी कि हमारे ट्यूब्स में भी हम इसके लिए पैक करते हैं। तो सेमी सॉलिड ऑप्थेल्मिक लाइक जैसे कि ऑइंटमेंट जेल्स आर पैक इन मेटल और प्लास्टिक कॉल्सपोसिबल ट्यूब्स विद नैरो टिप्स, इफ रिक्वायर ट्यूब्स आर कोटेड विद इपॉक्सी और बाइनल प्लास्टिक टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेवलिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं उनमें हम लेवलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारा इसमें जो प्रिपरेशन है वो है आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स पर हम लेवलिंग कैसे करते हैं, लेवल ऑफ आई ड्रॉप शुड कंटेन, जैसे कि प्लेस द कैप टाइटली, उसका जो है उस पर लेवल होता है ना, उसके जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है उस पर लेवल लगाना होता है चिपका कर, उसके जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिस कंटेनर में हम उसके लिए मतलब पैक करेंगे उस कंटेनर के ऊपर उसका लेवल लगाना होता है। तो उस पर लिखा हुआ होता है प्लेस द कैप टाइटली इमीडिएटली, यानी कि यूज़ करने के तुरंत बाद उसका जो कैप है वो टाइटली लगा दें। डू नॉट यूज इफ सॉल्यूशंस रिमेन ओपन फॉर मोर देन 1 मंथ, यानी कि इस प्रिपरेशन को यूज़ करने के बाद 1 मंथ तक इसे यूज़ कर लेना चाहिए। और 1 मंथ से अगर 1 महीने से ज़्यादा आया यदि हमारी प्रिपरेशन का टाइम लग रहा है खुली हुई कैप में, तो उसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच द टिप द ड्रॉपर विद फिंगर और इन्फेक्टेड आइज, ठीक है। और फॉर एक्सटर्नल यूज़, और इसके लिए एक्सटर्नली यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें हम अपने लेवल पर लगाए हुए होते हैं। अब हम आई लोशन पे क्या लेवल होता है, अवॉइड कंटेमिनेशन ड्यूरिंग यूज़, यानी कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए तो उसके समय कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो। और डिस्कार्ड एनी अनयूज आफ्टर 24 आवर्स, और इसके लिए जो है 24 आवर्स के अंदर ही जो है यूज़ कर लेना चाहिए। और ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन पर लेवल पर क्या लगाते हैं, सेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले उसके लिए सेक करें खूब। डू नॉट फ्रीज द प्रिपरेशन, इसके लिए फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। एंड डिस्कार्ड द अनयूज प्रिपरेशन आफ्टर 1 मंथ ऑफ ओपनिंग द कंटेनर, और कंटेनर जो भी हमारा है उसके लिए खुलने के 1 मंथ के अंदर ही उसके लिए हमें यूज़ कर लेना चाहिए। और 1 मंथ से यदि ज़्यादा टाइम होता है तो उस प्रिपरेशन को हमारे लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के बारे में बात करें तो इस पर भी हमारा लिखा हुआ होता है, इसके लेवल पर वॉश योर हैंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इन द ऑइंटमेंट, रिप्लेस द कैप इमीडिएटली आफ्टर यूज, यानी कि हमारे लिए यूज़ करने के बाद और इसकी जो है कैप है उसके लिए तुरंत अच्छे से बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्थेल्मिक इमल्सन्स होता है उसके लेवल पर क्या लिखा हुआ होता है, ये बेसिकली हमारी कोई कंटेनर होती है ना, उस कंटेनर के बेसिकली आपने देखा होगा सीरप्स वगैरह सीसी पर या किसी भी टैबलेट्स वगैरह पर ये लेवल लगा हुआ होता है, जिससे कि कोई यूज़ करने वाला बंदा या कोई प्रिस्क्राइब करने वाला बंदा अच्छे से समझ सके कि हमारे इस लेवल को इस तरह से यूज़ करना है और इस तरह से इसकी रख रखाव करना है, इस तरह से इसके नियम रूल्स वगैरह उस पर लिखे हुए होते हैं लेवल पर, उनके लिए फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक जो हमारे इमल्सन्स होते हैं तो उस पर बेसिकली लिखा हुआ होता है सेक बेल बिफोर यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले उसके लिए सेक करें। डू नॉट टच द ड्रॉपर, उसकी ड्रॉप के लिए टच नहीं करें जिससे कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो हमारे बॉडी के संपर्क, यानी हम यदि ड्रॉप को हाथ से टच करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांस बन जाते हैं। स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस, उसके लिए जो है ठंडी जगह पर एंड डार्क प्लेस पर ही रखें एंड स्टोर करें। एंड यूज़ द प्रिपरेशन विद इन 1 मंथ ओपनिंग, यानी कि ये तो चीज़ हर एक इस पर इमल्सन हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पर लिखी हुई होती है, यानी कि खुलने के बाद कोई भी प्रोडक्ट हमारा 1 मंथ के अंदर ही यूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा उसमें क्या होता है ऑप्थेल्मिक जेल्स। तो ऑप्थेल्मिक जेल्स में क्या लिखा हुआ होता है, इस वाली जो कंटेनर्स में लिखा हुआ होता है वॉश द हैंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ जेल एंड स्टोर इन कूल प्लेस, ठंडी जगह पर रखना चाहिए। एंड रिप्लेस द कैप इमीडिएटली आफ्टर यूज, यानी कि यूज़ करने के तुरंत बाद उसकी ये जो कैप है उसके लिए बहुत ही अच्छे से बंद कर देना चाहिए। तो बेसिकली इस तरह से हमारे लेवल्स लगे हुए होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पे। बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में, और ये लेवल्स और भी हो सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर आपके लिए मेन 3-4 जो है लेवल लिख दिए हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से देख भी सकते हैं और आपने देखा भी होगा, 5th सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप एग्जाम में यदि लेवल के बारे में क्वेश्चन आ जाए लेवलिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो आप बेसिकली आसान तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।